ऑपरेशन महादेव इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है। ये क्या चाहता है इस ऑपरेशन के जरिए? पाकिस्तान को क्या ये नुकसान दे सकता है? ये अभी मामला खत्म नहीं हुआ जो किसी वक्त दोबारा हमारे सर पे एक जंग वाली कैफियत आ जानी है इसी हरकतों से, क्योंकि वो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की रिप्रेजेंटेशन करता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो एक नॉर्मल पॉलिटिकल लीडर नहीं है। एक तरफ तो इंडिया टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन तो स्टार्ट कर रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म से रिलेटेड है। एक तरफ ऑपरेशन हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है फुल प्रमोशन हो रहा है सनातन धर्म का। आर्मी और धर्म एक साथ मिलकर कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मुसलमान कभी महादेव का नाम नहीं लेता, आज इस ऑपरेशन के नाम पर वो महादेव का जाप करता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन माइंडसेट या खास तौर पे मोदी का माइंडसेट आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ साथ एक सहूनी माइंडसेट के साथ भी अलाइन है। अगर आप गजा में देखें, जो उन्होंने गजा में ऑपरेशंस किया या जो भी बर्बरियत का मुजाहरा किया, जिसको वो मूविंग द लॉन कहते हैं, जो इजरायली टर्म है सच, उसी का मुजाहरा वो यहाँ पे भी करते हैं। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पहले उसकी डिस्कशन हो रही है, तीसरी तरफ जो जिस चीज की डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि जनाब ऑपरेशन जो महादेव है उसके बारे में बात। महादेव नहीं बोलेगा, अब कश्मीर का बच्चा बच्चा महादेव बोल रहा है। ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव हो रहा है, 3 आतंकी मारे गए ऑपरेशन महादेव में। तो ये चीज तो देखे ना, इसके पीछे भी अक्ल की जरूरत होती है। ऑपरेशन के जरिए हमारी आने वाली नस्ल को खराब करने के लिए और उनके माइंड में वो चीज बिठाने के लिए, तो नहीं हो लेकिन इन्फॉर्मेशन पास तो उनके देखिए माइंडसेट तो हो जाएगा ना बच्चों का। अब उन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा है, जंगे याद रहती जंगे याद रहती हैं। ऑपरेशन होगा तो मुसलमानों के माइंड में भी उनके भगवान, हालांकि अब हमारे बच्चे नहीं जानते कि भगवान क्या है, कृष्ण क्या है, महादेव क्या है, लेकिन ये चीजें जब ऑपरेशन के नाम से उनके माइंड में सेट कर दी जाएंगी, लॉन्च की जाएंगी, तो जाहिर सी बात है हमारी आने वाली नस्ल में वो चीज। भारत के जो लिबरल लोग कश्मीरियत और इंसानियत की बातें कर रहे हैं वो ये जवाब दें कि अमरनाथ यात्रा के लिए कुछ हिंदू भक्तों की सुरक्षा के लिए हजारों जवानों को क्यों तैनात करना पड़ता है। ये कैसी कश्मीरियत और इंसानियत है कि अमरनाथ की यात्रा के लिए कुछ हिंदू भक्तों की सुरक्षा के लिए हजारों जवानों को तैनात करना पड़ता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि हिंदू सिर्फ अपने भगवान के दर्शन कर लें। तरीके से आपने 10 मई को मैंने कहा था 80 त्यारे 5-5 मिसाइल लेके आने वाले थे, अगले समय गाजा है। मैंने एक अपनी तकरीर वॉशिंगटन डीसी में मैंने कहा था कि ये देखें दो चीज, उसामा बिन लादेन के लिए अमेरिकन आए थे ना, तो हमारा पड़ोसी मुल्क समझता था कि हमारा भी हक बनता है कि हम वहां जाके तो अंदर घुस के मारें। ये सोए पड़े होंगे हम रात को जाएंगे, 2-4 थप्पड़ मारेंगे, भाग के आ जाए। बालाकोट आगे से तो कहते हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अब वो समझते थे कि इजराइल है, गजा में घुसा है, हम उसी तरीके से जाएंगे, हर शहर को मार तोड़ के। जिस तरह क्या कहता था चीमा साहब, जंगें जज्बों से होती है, हथियारों से नहीं होती। तालिबान के पास कौन सा S-400 सिस्टम है चीमा साहब? उनके पास खोता टेक्नोलॉजी है चीमा साहब, खोता टेक्नोलॉजी। जब तक आप फील्ड मार्शल आसम मुनीर। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने इस समय जम्मू कश्मीर में अपना ऑपरेशन महादेव शुरू किया हुआ है। पहले ऑपरेशन सिंदूर था, उसके बाद अब ऑपरेशन महादेव चालू है। और इस ऑपरेशन के दौरान जो पहलगाम हमले के आतंकी थे 3, उसमें जो मास्टरमाइंड भी था उनको ढेर कर दिया गया। जंगलों में कैंप लगाकर वो वहाँ पे थे, सुरक्षा बलों को इसका पता चला और मुठभेड़ में उन 3 आतंकियों को वहीं पे मार दिया। तो ऑपरेशन महादेव के तहत अभी भी वो ऑपरेशन भारतीय सेना का चालू है। पाकिस्तानी मीडिया ने जब से ये सुना है कि ऑपरेशन महादेव से भारत ने पहलगाम हमले के 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया, तो भाई पाकिस्तानी मीडिया तो सदमे में चली गई है कि इंडिया ने देखो ऑपरेशन भी चलाया महादेव अपने हिंदू नाम से, और पाकिस्तान के जो पाले हुए आतंकी थे उनको मौत की घाट सुला दिया, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था बहुत गंदा काम किया था। 26 बेगुनाह लोगों की हत्या की थी और इससे भी बुरा हाल उनका होना चाहिए था। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस पे काफ़ी हैरान है ऑपरेशन महादेव से। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया, चलाए देखते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं और इस्लामिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो ये जितने भी आप स्टार्टिंग से देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और ये पार्टीशन हुई है,
तब से लेके अब तक के इन्होंने हमेशा जब भी प्रोपोगंडा किया है वो इस्लाम के नाम पे ही, इस्लाम के नाम पे या मज़हब के नाम पे ही किया है। अब ये सिर्फ अपने उस मज़हब को, अपनी ट्रेडिशन को, अपनी हिंदुइज़्म जो है उसको प्रमोट करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और हम तो इनको स्मार्ट कह रहे हैं इस टाइम मुसलमान, हाँ। उनसे अपना हिंदुइज्म कबूल करवाना। उनका मेन टॉपिक ये है कि अब इन मुसलमानों को हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि आप जय राम बोलें, जय माता, जय काली, फलां फलां जो भी है उनका। हाँ। अब वो ये सारी बातें मनवाने के लिए उन्होंने एक तरीकाकार इख्तियार किया, जैसे कि वो संदूर वाला हो गया उनका ऑपरेशन, वो भी हिंदुइज्म का बड़ा इम्पोर्टेंट अभी उन्होंने एक और भी ऑपरेशन रखा है, उसका मुझे नाम नहीं आइडिया। तो महादेव, हाँ, महादेव। तो अब कोई भी मुसलमान हो, एज अ मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे किसी भी कंट्री में है, वो कभी नहीं बोलेगा कि जय महादेव, जय राम, जय कृष्ण, फलां फलां। उनका जो हाथी भी है, उनका पता नहीं क्या नाम है। तो उनका मेन मकसद ये है कि अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ये भी नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वो इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के ही, वो इंडिया को ही ऑन करते हैं। तो उनका मकसद है कि ये इंडिया को ऑन तो कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ ये जय भारत, जय माता दी बोलें, भारत माँ की जय हो, ये बोलें। हाँ। तो उनका मेन टॉपिक ये है, उनका मकसद का नाम ऐसा रखते थे कि हाँ। महादेव, जो कि भगवान शंकर का नेम है। अब हर कोई कहेगा महादेव, तो कहीं ना कहीं यहाँ से- हिंदुत्व की यहीं प्रमोशन से। है। हाँ। उनका मेन मकसद ही यही है कि हिंदुइज्म smart हो। हाँ। हिंदुइज्म को ही वो प्रमोट करें। हाँ। अब वो डायरेक्ट कोई भी नहीं कह सकता यार तुम ऐसे बोलो, क्योंकि मुसलमान कभी भी नहीं बोलेगा, वो कट जाएगा, जो भी हो जाएगा, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेगा कि जय राम, जय कृष्ण, जय काली, मैं उसका भक्त, फलां का भक्त। तो ये सीन वो नहीं कर सकते। तो वो इसलिए- ऑपरेशंस के नाम हाँ, रख उनका दें। यही मकसद है ताकि हम ऑपरेशन का नाम रख दें। अब जो लोग रह रहे हैं वो इसकी मुखालफत भी नहीं अब कर उन्होंने सकते। ऑपरेशन का नाम रखा तो मैंने भी ऑपरेशन महादेव बोला, आपने भी महादेव बोला। हमने बोल दिया, लेकिन असल में रियलिटी में हम ये कभी भी नहीं बोलेंगे। हाँ, मतलब मुस्लिम रिलीजन है और हिंदुइज्म धर्म है। देखो, मजहब और धर्म का कोई वो कंपैरिजन अपने नहीं, मैं धर्म अक्सर को कहती हूँ। प्रमोट कर रहे हैं, हाँ। ऑपरेशन का नाम रख रहे हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो ये हमारी नस्लों की बका के लिए ये चीज़ जो है ना, हमें आने वाले बच्चों को बतानी चाहिए कि ये सिर्फ उनके माइंड को एक माइंडसेट करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो उनके माइंड में उनका जो भगवान है, उनके हिंदू, उनके मज़हब के रिलेटेड जो बातें हैं वो बिठा दी जाएं। जैसा कि वो फिल्में ऐसी बनाते हैं जो हमारे बच्चे उससे बहुत ज़्यादा असर लेते हैं, इसी तरह वो ऑपरेशन इस टाइप का कर रहे हैं कि वो हर याद बंदा, रहता है। हाँ जी, हर बंदा जो है वो उनके मज़हब के रिलेटेड जो है वो चीज़ों को सर्च करे और उनके माइंड में वो चीज़, वो क्यूरी बैठ जाए। तो इस क्यूरी को डिलीट होना चाहिए और इसके अगेंस्ट हम सबको बोलना चाहिए। ठीक है, आप तो नाम के ऊपर आपने बड़ी डिबेट की कि ये बिल्कुल हिंदुइज्म की प्रमोशन। देखिए, पाकिस्तान में सिंदूर का आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता था। जब ऑपरेशन हुआ तो लोगों ने कहा ये सिंदूर क्या है। बिल्कुल ऐसी फिर है, जिनको पता था उन्होंने दूसरे को भी बताया। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह ये अब देखें, वो बार बार आपको ये कह रहे हैं इंडिया को कि यार तुम अमन की कौन सी बात कर रहे हो, कि इसको क्यों नहीं मानते कि आप बलूचिस्तान में भी स्पॉन्सर करें, बलूचिस्तान में ट्रेनिंग दे रहे हैं, केपीके में और एडजेसेंट एरियाज में आप जो तालिबान है, टीटीपी के लोगों को असला दे रहे हैं, वो उनके थ्रू आपके अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस और इंटरनल फ्लैग ऑपरेशंस कराएंगे। तो कुछ ऐसा इवेंट पाकिस्तान में वो करेंगे जिससे यहाँ पर क्योस पैदा हो, ये क्योस पैदा होगा। और फिर हमें, चूंकि हम 100% हम मांगी तो नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, उस हम मांगी से हम इंटरनली भी कमजोर होंगे और उसका फायदा दुश्मन उठाएगा।